मैम ये ओवर थिंकिंग को कैसे कम किया जाए। बहुत से लोग मुझसे आके पूछते हैं मैम मैं सारा दिन सोचता रहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं इतना ज़्यादा सोच लेता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता हूँ। हाउ टू कॉम्बैट ओवर थिंकिंग, हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग is a very frequent question many of the clients and patients ask from me. So today I'll be dealing with how you can fight with overthinking. Hello, good evening. I am Dr. Neha Mehta. I am a clinical psychologist. I am a founder of My Fit Brain and I am based at Hisar, Haryana. तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि overthinking को कैसे kick out कर सकते हैं. I'll be telling you the 5 important tips how you can just fight with your overthinking. So before I'll start, I want you to like and share my video and don't forget to subscribe my channel. So let's start how you need to fight with overthinking. Point number 1, जब हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो क्या होता है कि मेरा दिमाग नेगेटिव हो जाता है, मेरा जो ऑरा है वो सब नेगेटिव चलता रहता है। एक स्टेप ख़त्म नहीं होता, हम किसी और के बारे में सोचने लगते हैं, फिर किसी और के बारे में सोचने लगते हैं। तो अगर आप अपनी ओवर थिंकिंग से सच्ची में दूर होना चाहते हैं तो ज़रूरी है उससे लिखिए। जब हम किसी से बात करने लगते हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, मैं जाके किसी से बात करता हूँ, चाहे वो मेरा फ्रेंड हो सकता है, मेरा कज़न हो सकता है, मेरा घर का कोई इंसान हो सकता है। व्हेन आई जस्ट गो एंड टॉक टू देम, दे हैव देयर ओन परसेप्शन टू द प्रॉब्लम। और जब वो आपसे बात करेंगे तो वो कोई ना कोई एक ऐसी बात ज़रूर बोल देंगे जो आपने कभी सोची नहीं होगी या प्लान नहीं की होगी। तब आपका वो सारा मोमेंटम आपकी पुरानी थिंकिंग को छोड़ के उसकी नई बात पे चला जाएगा एंड देन यू अगेन गो इन द लूप ऑफ थिंकिंग। सो इट्स बेटर व्हेन एवर यू आर थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर एंजाइटी कि कल क्या होगा। लेट्स से अबाउट कोरोना का टाइम चल रहा है तो पता नहीं कब लॉकडाउन खुलेगा, क्या नहीं होगा। जस्ट राइट इट डाउन। फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग दैट पता नहीं कब कोरोना खत्म होगा। सो सिमिलरली योर ब्रेन स्टार्ट आंसरिंग कि पता नहीं यार, पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं किसी से भी पूछूंगा उसे भी नहीं पता। इवन वी डोंट नो दैट हाउ मेनी केसेस आर गोइंग पॉजिटिव और नेगेटिव, हाउ मेनी आर ट्रेस्ड टिल नाउ। सो try writing. Once you write the book and the copy, your written perspective is the only thing which doesn't come back with the answer. That gives you a reflection to your own problems yourself. So try writing rather than asking the people around. So rather than asking too many people around you about your overthinking and the problem you are going through, try to write it. Point number 2, स्टार्ट सेल्फ टॉकिंग। बहुत लोगों को लगता है कि बहुत अजीब है, खुद से कैसे बात करना है। ट्राई टू गिव अ टाइम टू योर ओवर थिंकिंग। खुद से बात करनी है। जैसे हो सकता है मैं सुबह उठी हूँ और अभी से मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, तो कोशिश क्या करनी है, अपने दिमाग को एक सेल्फ टॉक देना है कि यार मैं अभी नहीं सोचूंगी, मैं रात को 8 से 9 the time I'll be free, I'll talk about it. So give your overthinking a time limit कि यार अभी नहीं, I am into work, I am doing my office work, I'm just going with for my girlfriend, I'm going for a leisure time. अभी इसके बारे में मैं नहीं सोचूंगी, मैं सिर्फ रात को 8 से 9 जब खाली बैठूंगी तब सोचूंगी कि यार क्या प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में और मैं इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हूँ। So try to give your thinking a time out. Once you'll give them a time out and a restricted time, you'll able to overcome your thinking drastically. Point number 3, once if you wish to just give a direction to your overthinking, it is very much important that you stop listening to news, especially in the morning time. बहुत से लोग जो सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या मॉर्निंग न्यूज़ देखते हैं, वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग न्यूज़ या न्यूज़पेपर का टाइम शिफ्ट करके रात का कर लें, सो दैट यू विल एबल टू हैव अ प्रोडक्टिव डे एट योर टाइम। टिप नंबर 4, यूज़ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि यार मुझे मेरी शादी क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा, मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, या पता नहीं मैं फिर से कब जॉब पे जा पाऊंगा, तो रादर देन थिंकिंग अबाउट दिस लूप, दिस स्पायरल ऑफ थॉट्स, try using the positive affirmations. Definitely I'll get a good job, definitely I'll get a good partner. मेरे अंदर क्या कमी है यार, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। I'll definitely get a good job, I am good at communication, I have good degrees, maybe my degree is little less but I have good of experience, I am good at communication, I'll definitely get good job. Try to defend what positive and negatives come out of your way, and for this you need to use the positive affirmation. जो सुबह का टाइम आपने न्यूज़ का कट शॉर्ट किया है या लोगों से बात करने का, किसी सॉल्यूशन निकालने का कट शॉर्ट किया है, वो टाइम आपने यूटिलाइज करना है पॉजिटिव एफर्मेशंस को यूज करने का। अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे गोल्स को सुबह उठ के दोहराएंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट अ पॉजिटिव वाइब एंड दैट विल डायरेक्टली हेल्प यू टू स्टॉप योर ओवर थिंकिंग एंड गेट अ गोल इन योर लाइफ। टिप नंबर 5 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट
tip to fight your overthinking is ask yourself question. Once you start overthinking, analyze कि यार मैं ये सारा दिन से सोच रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, इससे मुझे मिल क्या रहा है? What's the benefit I'm getting out of it? Either I'm getting in pain, I'm feeling stressed, I'm feeling backache, I'm feeling nothing is going fine. So I'm not getting the solution out of it. Moreover, I'm going into depression. So ask questions to yourself. Is it this thinking is really going to help me? If your answer is no, then definitely your mind will give you kick to stop overthinking. So self-talk is an important tool if you really want to get out of your overthinking. So I hope this video gave you answers to all your questions. Try implementing these 5 important tips to get out of your overthinking, and I know this will definitely take you out. So before you'll proceed to my next video, I want you to like and share this video to your friends, as well as I want you to share this video on your timeline, and don't forget to subscribe my channel. I'm Dr. Neha Mehta. I'll come again with a new topic and will help you to clearing out all your doubts and give you a goal in your life. Thank you so much.